हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत अच्छे होंगे। आपको मेरी स्टोरी जो है वो अच्छी लग रही होगी। गाइस, आज से मैं जो है वो हर दिन आपके लिए जो है वो अपडेट करने का जो है वो ट्राई करूँगी। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी स्टोरी के लास्ट पार्ट को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो एंड में हम देखे थे कि जो हमारी लाडली होती है वो सभी को इस शादी की सच्चाई जो है वो बता देती है कि जो हमारा विभूषण है वो प्रेग्नेंट था, जिस वजह से उन्होंने जो है वो जल्दी शादी करवाने का जो था वो डिसीजन ले लिया था। सब ये सुनने के बाद जो थे वो हैरान थे और खुश भी थे। वहीं दूसरी साइड वो दोनों जो थे खाना तो खा चुके थे। इसके वजह हमारा वांची है वो विभूषण को टीज करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ जो हमारा वांची है उसने ये बात पहले ही एक बुक में जो थी वो पढ़ ली थी, और उसके एल्डर्स ने भी जो थे उसे बता दिया था कि अगर तुम इस समय जो है वो वांची के साथ फिजिकल रिलेशनशिप, सॉरी, विभूषण के साथ फिजिकल होने का जो है वो ट्राई करोगे तो उसे और बेबी को जो है वो दिक्कत आ सकती है। बिकॉज जो तुम्हारी कोर है वो एक ड्रैगन की कोर है, उसकी कोर जो है वो एक रैबिट की कोर है, और रैबिट की कोर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है बेसिकली जब वो प्रेग्नेंट होता है। लेकिन स्टिल तुम उसे अपना टाइम का और खडल जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो कर सकते हो, और उसके साथ जो है वो हमेशा रह सकते हो। इस बात का ख्याल रखते हुए जो हमारा वांची था वो विभूषण को जो है वो हक करके सो जाता है। इसके बाद समय निकलता रहता है। वो दोनों हमेशा जो थे वो मेडिटेट किया करते थे। कुछ समय के बाद जो हमारा विभूषण था उसकी बेली शो होना जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। एज पर रिचुअल जो हमारी लाइन थी वो 2 बार जो थी वो लोटोस्कोप जाके जो थी वो हर ज़रूरत का सामान जो थी वो लेंसी चैन को दे आती है। बिकॉज हमारा यहाँ लेंसी चैन भी तो प्रेग्नेंट था, उसका भी तो बेबी होने वाला था। और इसके बाद कुछ समय आ निकलता है। अब हमारे विभूषण की डिलीवरी का समय जो था वो बिल्कुल नज़दीक आ चुका था। सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन सबसे ज़्यादा टेंशन जो थी हमारे वांची आहार ई हुई थी। बिकॉज जो हमारा विभूषण था उसकी एज काफ़ी कम थी, लेकिन जो हमारे विभूषण का बेबी बम था ना वो बहुत बड़ा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उसके पेट में ना एक नहीं 2 बेबीज़ हैं। और इस समय जो हमारे लांसी चैन थे और जो हमारे जंक्षा थे वो भी गुस्सों में जो थे वो आ गए थे। बिकॉज हमारे लोटस कोड में जो था ना वो कोई भी एल्डर नहीं था, तो वो नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें कैसे इस सिचुएशन को जो है वो हैंडल करना है। इसी वजह जो हमारा जियनचन था वो लांसा चैन को लेके जो था वो वहाँ आ चुका था। और यहाँ जो हमारा विभूषण था वो वांची की हेल्प से जो था ना वो ने जिंसी के बाहर जो था ना वो हल्के हल्के घूम रहा था। लेकिन तभी सडनली उसे जो है उसकी टमी और कमर में जो है ना वो बहुत ज़्यादा पेन जो है वो फील होता है। तो जब हमारा विभूषण को जो ये सब कुछ फील होता है ना तो वो वांची के हैंड को जो है ना वो बहुत ज़ोर से जो है वो ग्रैब कर लेता है, और उसकी तरफ देखते हुए और चीखते हुए कहता है कि गागा मुझे जो है वो पेन हो रहा है, शायद मेरा जो लेबर पेन है वो स्टार्ट हो चुका है। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और टेंस भी हो जाता है। वो विभूषण को कहता है कि 2 मिनट रुको, मैं अभी जो है वो मॉम को जो है वो मैसेज जो है वो पहुंचाता हूँ। इतने में ही जो हमारा वांगची होता है ना वो अपनी मदर को जो है वो बटरफ्लाई मैसेज जो है वो छोड़ देता है। जैसे उसकी मदर को इस बात का पता लगता है ना, उसकी मदर जो है वो जल्दी से जिंची की तरफ जो है वो आ जाती है और हीरोज़ को भी अपने साथ जो है वो ले आती है। इसके बाद जो हमारे हीलर्स होते हैं वो विभूषण और लानी के साथ जो है जिंगशी में चले जाते हैं। यहाँ उन्होंने पहले से ही जिंगशी में जो थी वो हर चीज़ जो थी वो रेडी कर ली थी। बिकॉज उन्हें पता था कि विभूषण का डिलीवरी टाइम जो है वो नज़दीक आ रहा है, तो उन्हें जो है वो पहले से ही रेडी रहना होगा। तो वहाँ पे पहले से ही हॉट वाटर, आग, सबका मतलब इंतज़ाम जो था ना वो पहले ही कर दिया था। इवन जो टूल उन्होंने डिलीवरी के समय यूज़ करने थे, एक्यूपेंचर वगैरह सब वहाँ थे। इसके बाद जो हमारे हीलर्स होते हैं वो सबसे पहले तो एक एक्यूपेंचर की हेल्प से जो है वो वांगची का थोड़ा पेन जो है वो कम करते हैं। इसके बाद वो वांगची को कहते हैं कि तुम्हें जो है, सॉरी, विभूषण को कहते हैं कि तुम्हें जो है वो पुश करना है। जिसके बाद जो हमारा विभूषण है जैसे वो कहते हैं वो वैसा ही करता है। लेकिन काफ़ी देर पुश करने के बाद जो हमारा विभूषण था ना वो बेबीज़ को जो था वो बाहर नहीं कर पा रहा था। इसके बाद जो एक हीलर होता है वो विभूषण का जो है वो हेल्प करता है। वो उसके बम्प को जो है वो हल्के से जो है वो प्रेस करता है। जिसके बाद जो हमारा विभूषण है वो भी बेबी को पुश करता है।
एक बेबी जो है वो बाहर आ जाता है। लेकिन स्टिल जो हमारे विभूषण का टमी था ना वो कम नहीं हुआ था, और थोड़े ही समय में हमारा विभूषण जो है ना वो अगेन उस पेन से जो है वो चिल्लाने लगता है। जिसके बाद जो हमारा हीलर होता है वो रानी की तरफ देखते हुए कहता है कि आई ट्यूशन को जो है ना वो ट्विंस चाइल्ड हैं। ये सुनने के बाद जो हमारी लान ई थी वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी, लेकिन वहीं दूसरी साइड जो बेबी था वो एक बेबी बॉय हुआ था। उसने जो था वो रोना स्टार्ट कर दिया था। बाहर जो लोग थे वो सभी बेबी की वॉइस सुन के जो थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे, लेकिन जैसे ही हमारा वांगची जो है वो ट्यूशन को अगेन चिल्लाते हुए सुनता है ना, तो उसकी तो धड़कनें ही रुक जाती है। वो सोचता है कि पता नहीं विभूषण को जो है वो क्या हो गया है। थोड़े ही समय में दूसरा बेबी बॉय भी जो है वो जन्म ले लेता है। मतलब यहाँ हमारे विभूषण ने जो था वो ट्विंस बेबीज को जो है वो जन्म दिया था, और दोनों ही जो थे वो बॉय थे। और उसके बाद वो दूसरा बच्चा भी रोना जो है वो स्टार्ट कर देता है। यहाँ लान ई जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। यहाँ जो हीलर्स हैं वो विभूषण को जो है वो क्लीन करते हैं, उसे स्टिचेस लगाते हैं, उसे अच्छे से न्यू रोब्स पहना के जो है वो बेड तक जो है वो ले जाते हैं। वहीं उसके बाद कुछ वहाँ पे हेल्पर्स जो थे वो उन बेबीज़ को जो है वो क्लीन करते हैं, उन्हें क्यूट क्यूट से रोब पहनाते हैं, उन्हें अच्छे से ब्लैंकेट में कवर करके जो है वो लाइन ई के पास जो है वो दे देते हैं। अब उस रोब से जो था वो दो बच्चों के रोने की जो थी वो आवाज़ आ रही थी। सभी इन आवाज़ों को सुन के जो थे ना वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस रूम में दो आवाज़ें कैसे आ सकती हैं। थोड़ी ही देर में जो हीलर है वो डोर जो है वो ओपन करता है, जिसके बाद वो दो बेबीज़ को लेके जो है वो बाहर आता है। जैसे ही सभी उन दो बेबीज़ को देखते हैं ना, तो और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बिकॉज़ उन्होंने सोचा नहीं था कि विभूषण जो है वो ट्विन बेबी को जो है वो जन्म देगा। यहाँ जो हमारा वांगी था उसकी आंखों में जो थे वो आंसू थे। वो एक नज़र ही अपने बेबीज़ की तरफ डालता है और उसके बाद वो भागता हुआ अपने ओमेगा के पास जो है वो चला जाता है, बिकॉज़ यहाँ उसे सेंस हो रहा था कि उसके ओमेगा को कितना ज़्यादा पेन जो है वो हो रहा है। जैसे ही वो अपने रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि जो हमारा विभूषण है उसके रैबिट वाले कान जो हैं वो बाहर आ चुके हैं, और वो बिल्कुल डाउनवर्ड पोजीशन में जो है वो है, जिसका मतलब था कि हमारा वांगजी इस पहले ही समझ रहा है कि विभूषण को कितना ज़्यादा पेन हो रहा है, उसे कितना ज़्यादा हर्ट हो रहा है। तभी जो हमारा वांगजी है वो विभूषण का हेड जो है वो अपने हैंड में लेता है और उसे स्पिरिचुअल पावर देना जो है वो स्टार्ट कर देता है। कुछ समय स्पिरिचुअल पावर देने के बाद जो हमारा विभूषण था उसके कान जो थे ना वो धीरे धीरे सीधे हो रहे थे, और थोड़ी देर में वो कान जो है वो सीधे हो जाते हैं, जिसका मतलब था कि अभी जो हमारा विभूषण है ना वो बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रहा है। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो विभूषण के फोरहेड पे जो है वो किस करता है, उससे कहता है कि थैंक्स मुझे इतनी अच्छी और इतनी प्यारी खुशी देने के लिए। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद वो उसके फोरहेड पे और उसके लिप्स पे जो है वो किस करता है, और वहाँ से वो अपने बेबीज़ के पास जो है वो चला जाता है। उसके बेबीज़ बहुत ही छोटे छोटे थे, बिकॉज जो हमारा विभूषण था ना उसकी भी एज कितनी थी 18+, तो इसकी वजह से उसके बेबी थोड़े छोटे थे। जैसे वो अपने बेबीज़ को अपने हाथों में लेता है ना, तो उसकी आंखों से तो आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। उसकी माँ उसका ये कंडीशन देख के जो है वो हंसती है और वो उसे कहती है कि माय चाइल्ड, तुम इस क्लैन की जो है वो होने वाली फ्यूचर के लीडर हो। अगर तुम ही ऐसे रहोगे तो कैसे चलेगा। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो अपनी माँ को देखते हुए उससे कहता है कि माँ मैं फादर बन गया, मेरे बेबीज कितने क्यूट हैं, लेकिन मेरा ओमेगा वो बहुत ज़्यादा पेन में है। तभी जो हमारी लान ई होती है वो वांगजी को समझाती है कि जब बेबी पैदा होता है तब ऐसा ही होता है, मैंने भी इतना ही पेन सहा था तुम दोनों को पैदा करने में। तभी वो उन हीलर्स की तरफ देखता है, तो वो हीलर्स जो है उन्हें बताते हैं कि उनके दोनों बेटे जो हैं वो एक अल्फा हैं। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगी था, जो लानी थी और सभी थी, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जो हमारा लान सुशान था वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था, और ये बात हमारी यहाँ लान ई जो थी जो अच्छे से जो थी वो भाप चुकी थी। तो इसके बाद जो हमारी लान ई होती है वो लालिंग में जो है वो संदेश पहुंचाने के लिए जो है वहाँ डिसिपल्स को जो है वो कह देती हैं, और खुद वो जो है वो लान सुजैन के पास जो है वो चली जाती है। फिर वो लान सुजैन को जो है वो कहती है कि बेटा तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नेचर का एक लॉ है और हमें इस लॉ को जो है वो मानना पड़ता है। पेन कुछ समय का होता है लेकिन खुशी
अपनों के आने की खुशी ना पूरी ज़िंदगी रहती है। तभी जो हमारा लान सिचेन है वो अपनी माँ की बातों पे जो है वो नोट करता है, उससे कहता है हाँ माँ। थोड़े ही समय में आज जो हमारे विभूषण था उसे होश आ चुका था। उसे अभी भी उसके लोअर एब्डोमेन में जो था वो पेन हो रहा था। वो अपने एब्डोमेन पे जो है वो हाथ रखता है तो उसे अपना एब्डोमेन जो है वो खाली खाली लगता है। इसके बाद वो जो है वो वांगची को ढूंढना जो है वो स्टार्ट करता है, बिकॉज वो बेड से नीचे भी नहीं उतर पा रहा था। तभी वो देखता है कि उसके पास एक डिसिपल है। वो डिसिपल उसे जो है अच्छे से बैठने में जो है वो हेल्प करवाता है। जिसके बाद वो देखता है कि उसकी ब्रेस्ट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी और उसे बहुत ही ज़्यादा उसमें जो था वो टाइटनेस जो थी वो फील हो रही थी। ये बात वो उस हीलर को जो भी उसका डिसिपल था ना उसको कहता है कि वो हीलर्स को जो है वो बता दे। इसके बाद जो डिसिपल है वो भागते हुए बाहर से आती है और उन सबको बताती है कि विभूषण को जो है वो होश आ चुका है। उसे अपनी ब्रेस्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस टेंडरनेस वगैरह जो है वो फील हो रही है। यह सुनने के बाद जो हमारे हीलर्स हैं वो उस डिसिपल को कहते हैं कि जल्दी से जाके गुनगुना पानी लेके आओ। इसके बाद वो डिसिपल जो है वो गुनगुना पानी लेके आती है। इसके बाद जो हमारे हीलर्स होते हैं वो रूम में जाके जो है विभूषण को बहुत अच्छे से जो है उसकी ब्रेस्ट के ऊपर जो है वो उस गुनगुने पानी से जो है वो सब वॉश करते हैं बहुत अच्छे से और एक कपड़े से जो है वो साफ करते हैं। इसकी वजह से उसकी टेंडरनेस जो थी वो थोड़ी सी कम हुई थी। इसके बाद जो हीलर्स हैं वो विभूषण को और वांगजी को समझाते हैं कि उन्हें कैसे उनके बेबीज को जो है वो फीड करना है। यहाँ हमारे वांगजी को हाथों में जो है वो 2 बेबीज देख के जो हमारा विभूषण था वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी जो हीलर्स हैं वो विभूषण को बताते हैं कि उसने एक नहीं ट्विंस बेबी को जो है वो जन्म दिया है और दोनों ही अल्फा हैं। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। इतने में ही जो हमारा वांगजी है उसके पास बेबीज को लेके जो था वो आ चुका था। इसके बाद जो हमारा हीलर्स हैं वो एक बेबी को उसके एक हाथ में, दूसरे बेबी को उसके दूसरे हाथ में जो है वो पकड़ा देता है। उसकी बाजुओं के नीचे अच्छे से जो है वो पिलो जो है वो लगा देता है और उसे कहता है कि तुम्हें इस पोजीशन में जो है अपने दोनों बेबीज़ को जो है वो फीड करवाना है। इसके बाद वो वैसे ही अपने बेबीज़ को जो है वो फीड करवाता है। थोड़ी ही देर में वो दोनों जो थे वो वहीं सो चुके थे। इसके बाद जो हमारा वांगची है वो बेबीज़ को जो है वो बेड पे उनके बेड्स पे जो है वो सुला देता है और विभूषण से कहता है कि वो आराम करें। तभी विभूषण से कहता है कि काका आप कहाँ जा रहे हो। तभी वांगची से कहता है कि मैं जस्ट अभी आ जाऊँगा। थोड़ी ही देर बाद जो डिसिपल जो विभूषण की हेल्प के लिए छुड़ी गई थी वो भी वहाँ से उन्हें बो करके चली जाती है कि वो अब कल से दोबारा यहाँ आएगी। और जो हमारा वांगजी है वो भी अब अपने रूम में जो था वो आ चुका था। वो विभूषण के फोरहेड पे अगेन किस करता है, उससे पूछता है कि क्या वो भी ठीक है। तभी विभूषण उसे कहता है कि हाँ वो काफ़ी हद तक जो है वो ठीक है, लेकिन उसे जो है वो पेन हो रहा है। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है उसकी चेहरे पे जो है वो एक सिकन टाइप की जो है वो आ जाती है। लेकिन तभी जो हमारा विभूषण है वो वांगजी को बताता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो इस पेन से जो है लड़ सकता है। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो विभूषण को जो है वो हक कर लेता है। थोड़ा समय वैसे ही निकलता है और वो दोनों जो है वो सो जाते हैं। अब इसी तरह से जो थे उनका रूटीन वर्क जो था वो चलता रहता था। डिसिपल्स आते थे, विभूषण को रेडी होने में हेल्प करते थे, बेबीज़ को रेडी करते थे। वांगची हमारा अपने डैड के साथ जो था वो सेक्ट के कामों में जो था वो लग गया था। उसने अच्छे से सीख लिया था कि एक सेक्ट को जो है वो कैसे हैंडल किया जाता है। वहीं अब वो दोनों बच्चे जो थे वो 1 मंथ के जो थे वो हो चुके थे। सिचेन की डिलीवरी का टाइम भी अब जो था वो नज़दीक आ रहा था। इसके बाद जो हमारी लान ई होती है वो हीलर्स को बोल के सिचेन के लिए भी डिलीवरी का हर सामान जो है वो रेडी करवा देती है। कुछ दिनों के बाद सिचेन भी वही कंप्लेंट जो है वो अपने हस्बैंड जंगचा से जो है वो करता है कि उसे जो है वो पेन हो रहा है। इसके बाद जो हमारा जंगचा है वो बटरफ्लाई मैसेज जो है वो विभूषण को भेजता है और विभूषण ये बात जो है वो लान ई को बताता है। इसके बाद वो सभी जो है वहाँ हीलर्स को लेके जो है वो चले जाते हैं। हीलर्स इसके बाद लान ई को अगेन अपने साथ लेके जो है वो लान सिचेन के रूम में जो है वो चले जाते हैं। यहाँ जो हमारा जंगचा था उसकी आंखों से आंसू आना जो थे वो स्टार्ट हो चुके थे, बिकॉज जो हमारा सिचेन था ना वो बहुत ही ज़्यादा पेन में कर रहा था और वो ये चीज़ नहीं देख सकता था। लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें उस रूम से जो है वो एक बेबी के रोने की आवाज़ आती है।
और जो हमारी लानी होती थी वो एक क्यूट सी बेबी डॉल को जो है वो लेके बाहर आती है। ये देखने के बाद सभी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। जो हमारा चंचा था वो तो अपने डॉल को देखने के बाद पागल ही हो जाता है। उसे उसी समय हाथ में लेना चाहता था लेकिन लान ई उसे नहीं देती हैं। वो बताती हैं कि अगर वो ऐसा करेगा तो बेबी को जो है वो लग सकती है। वहीं दूसरी साइड लानलिक से जो यानली थी वो हमारे विभूषण के बेबीज़ के टाइम पे जो थी वो आ चुकी थी। वो उसके साथ उसके बेबीज़ का जो है वो हेल्प करवाया करती थी। अब जब चंचा की बेबी गर्ल जो थी वो आ चुकी थी तो वो हँसती है और कहती है कि वाह! मेरे पास एक और शैतान जो है वो आने वाला है, या मैं ये कहूँ कि आ चुका है। इसके बाद जो हीलर्स हैं वो भी शिचैन को जो है रेस्ट करने के लिए कहते हैं, उसे मेडिटेशन देते हैं। और कुछ दिनों के बाद जो हमारा शिचैन था वो अब अपने लोटस कोप जो था वो जा चुका था, यानी अपने घर जा चुकी थी। और जो हमारा विभूषण था वो अपनी बेबीज़ के साथ जो था वो गुस्सू में जो था वो रहा करता था। इसके बाद वो सभी जो है वो अपने बच्चों का जो है वो नामकरण करते हैं, जिसमें लांसिचन और चेंगचेंग की बेटी का नाम जो है वो चियांग सीची जो है वो रखा जाता है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारे वांगजी और विभूषण थे उन्होंने अपने बच्चों का नाम जो था वो लान सिचुए और लान आयुआन जो था वो रखा हुआ था। इस तरह से अब उनकी लाइफ जो है बहुत हैप्पीली जो है वो जाने लगती है। और इसी तरह से यहाँ हमारे एफ का जो है वो हैप्पी एंडिंग हो जाता है। होप सो कि आपको मेरी स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मुझे बता दीजिएगा कि आप नेक्स्ट स्टोरी जो है वो कैसे सुनना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए वैसे ही स्टोरी जो है वो लेके आऊँगी। बाय बाय एंड टेक केयर।